जय माँ भगवती जगदम्बा। सबको नमस्कार। अभी तक हमने बात करी शनि ग्रह तक। अब बात करेंगे राहु और केतु। यह दोनों ग्रह एक दूसरे के ही पहलू हैं और दोनों ग्रह छाया ग्रह माने जाते हैं। ग्रहों में अगर बात करें तो 7 ही पूर्ण ग्रह हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। तो राहु और केतु का क्या फल, क्या गुण, क्या स्वभाव रहता है, आज हम इस विषय में जानेंगे। तो जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वे सब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और राहु के विषय में हम आपको बतलाते हैं। राहु का वर्ण कृष्ण है, पश्चिम दिशा के स्वामी हैं और वायु धातु, सर्प, निद्रा, मुख, पितामह एवं मोक्ष के कारक है। यह नैऋत्य दिशा का भी स्वामी है। तालाब, धर्मशाला आदि पर राहु का प्रभाव रहता है। ऊंचा कद, नीच वर्ण, रोमयुक्त, पापी, असत्यवादी, कपटी, बुद्धिहीन, वस्त्र जीर्ण, धातु, शीशा है। और हिक्का रोग पर, हिचकियाँ जिसे कहते हैं, इस रोग पर राहु का प्रभाव है। इसका मुख्य धर्म मारक है। राहु 1, 6, 7, 12 मेष, कन्या, तुला और मीन इन राशियों में स्थान भ्रष्ट कहा गया है। या राहु 1, 6, 7, 12 स्थान में हानिकारक होता है। क्रूर नक्षत्र में तृतीय स्थान में हो तो भाइयों को, चतुर्थ में माता को, पंचम में संतान को, सप्तम में स्त्री को, दशम में पिता को मारक होता है। नवम या दशम में राशि बली हो तो अपनी दशा में उन्नति देता है। और दांत, होंठ ये बाहर की ओर निकले हों, दांत बाहर की ओर निकले हों और होंठ मोटे हों, धनुषाकार होना राहु का लक्षण है। यह स्वभाव से पाप ग्रह है। अब बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह भी सम दृष्टि से राहु की ही तरह है, क्योंकि यह एक दूसरे के ही दोनों हिस्से हैं। तो केतु ग्रह का भी रंग कृष्ण है, काला रंग है। चर्म रोग के दाता है। मातामह नीच, मातामह हमारी दादी का कारक है। नीच जाति, क्षुधा जनित कष्ट और हस्त, पाद और मोक्ष का कारक है। फजूल खर्ची, लाल, उग्र दृष्टि, विष जिह्वा और ऊंची देह, सशस्त्र पतित, सशस्त्र शस्त्र के युक्त और पतित, धूम्र रंग, सदा धूम्र पान करने वाला और व्रणांकित अंग, जिनके शरीर में व्रण बना रहता हो, ऐसा शरीर जिसे व्रणांकित अंग वाला कहते हैं। दुबला और निशंस और मिट्टी के पात्र, वस्त्र विचित्र रंग के, अनेक रंग के वस्त्रों में केतु का वास रहता है। यह राहु और केतु का प्रभाव है। राहु और केतु होशियार, कार्य साधक, अल्पभाषी, प्रचंड कल्पना शक्ति और उच्च महत्वाकांक्षा, राज्य कार्य, व्यवसाय में निमग्न और उद्योगरत, एक मार्गी, साधक बाधक उपद्रव्यों का सोचने वाला और क्लिष्ट और गूढ़ विद्या प्राप्त करने की रुचि, शांत और स्थिर। तंत्र मंत्र का प्रभाव भी राहु केतु की ही दशा, महादशा, अंतरदशा में चलता है। निर्भीक, स्वार्थी, पराये दुख में उदासीन, परोपकार की इच्छा प्राप्ति, धर्माभिमानी, वाद विवाद में कुशल, मित्रता के योग्य और उत्साही, समाज कार्यरत। कुछ सामाजिक जो कार्य होते हैं जिनमें बहुत सारी उलझन, उपद्रव इत्यादि हों, उनमें भी राहु केतु के ही योग से यह योग बनते हैं। राहु केतु तो सूर्य और चंद्रमा के मार्ग में प्रदेश रूप बिंबहीन है। इस कारण जिस समय जिस राशि में या जिस भावेश के साथ रहते हैं, उसी राशि या भावेश के बिंब के अनुसार शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। राहु केतु ग्रहण के द्वारा सूर्य और चंद्र के पीड़क माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण
ये दोनों राहु और केतु, राहु के कारण ही दोनों ग्रहों को लगते हैं। इस कारण प्रबल और पाप ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि दूसरे ग्रहों का हरण करने वाले यह दोनों ग्रह हैं। इस प्रकार राहु और केतु का यह फल कहा गया है। जन्म कुंडली में 6, 8, 12 में यह अनिष्ट फल देते हैं, और जो भाव पिछले भाव आपको बतलाए गए उन भावों में भी यह अनिष्ट फल देते हैं।